भैया फिजिकल केमिस्ट्री शून्य पे है, क्या करें। नी 2024 बहुत पास आ गया, 3 महीने के आसपास हमारे पास बचे हैं। तो हेलो, आई एम आदित्य जोशी, साइकोलॉजी मेजर, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अन अकेडमी एजुकेटर। मैं आपको कूल और इजी टिप्स देता हूँ जिससे आप नी 2024 में अच्छी प्रिपरेशन करके जाओ। तो देखो, अगर फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हें नहीं आती तो तुम्हें 4 स्टेप स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पहला स्टेप ये होगा कि एक शीट ऑफ पेपर लो, एक खाली पन्ना लो और उस पर सारे फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, अगर ये ज़्यादा मेहनत लग रही है तो मेरे टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ मैंने तुम्हारे लिए फॉर्मूला शीट्स बना के दे रखी है। फॉर्मूला शीट क्यों बनानी है? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में दिमाग नहीं लगाना होता है। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूला रटना एंड पता होना कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। तो पहले फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। या देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते समय तुम्हें देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला को कैसे यूज़ किया गया है, कैसे क्वेश्चन को मैन्यूवर किया गया है। लेकिन ये कैसे वाला क्वेश्चन तब तक यूजलेस है जब तक तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं आता है। ठीक है, पहले फॉर्मूला रटो, एक शीट ऑफ पेपर में सारे फॉर्मूला लिखो, उनको रट दो। सेकंड स्टेप है, उन चीज़ों पे ध्यान दो जो एक्चुअली में पेपर में आने वाली है। कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें पता है कि पेपर में वो लोग पूछेंगे। अगर तुम लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करोगे, मैंने करा है, मैंने इस पर वीडियोस भी बनाई है, तो तुम्हें पता चलेगा एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाए गए हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में जितने न्यूमेरिकल होते हैं ना, उसमें से मोर देन 50% तो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं। एनसीईआरटी खोलो, उसमें 300 के आसपास ही क्वेश्चन है, पूरे 11th-12th मिला के 300-400 क्वेश्चन होंगे बस फिजिक्स के, इन टेक्स्ट वाले, मतलब सॉल्ड एग्जाम्पल वाले। उनको खोलो और रट लो भाई। उन क्वेश्चंस को एज इट इज़ वो पूछ लेते हैं विदाउट वैल्यू चेंज करे। उन क्वेश्चंस को खोलो, देखो कैसे सॉल्व हो रहा है। फॉर्मूला तो तुमने पहले रट ही लिया होगा फॉर्मूला शीट से, और अब क्वेश्चंस को रट लो। छोटी मोटी वैल्यूज होती हैं आंसर्स की, देख लो यार, याद रखो क्या वैल्यू थी, वो एज इट इज़ पूछने वाले हैं। थर्ड स्टेप होने वाला है, जब तुम्हें ये पता चल गया कि कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये पता चल गया कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो थर्ड स्टेप होगा पीवाईक्यू करना। देखो, फर्स्ट स्टेप में तुमने फॉर्मूला रट लिए, समझ गए। अब तुम्हें पता है कि कौन सा फॉर्मूला होता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता फॉर्मूला लगाना कैसे है। सेकंड स्टेप में तुमने वो चीज कर ली जिसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है, मतलब तुमने इंटेक्स सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लिए। अब तुम्हें पता है, ठीक है भैया, यहाँ पे ये फॉर्मूला इन्होंने ऐसे यूज किया था। अब तुम करोगे थर्ड स्टेप के लिए पीवाईक्यू। जब तुम पीवाईक्यू करोगे ना, तो तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो एक्चुअली आ चुके हैं पेपर में। More than 15% of questions in physical chemistry were from PYQs। याद रखो, तो PYQ अगर तुम कर लोगे ना, तो वो क्वेश्चन या उसके जैसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो तुम्हें याद हो जाएंगे। कोई भी PYQ करने के बाद ऐसी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन देख के बोले यार ये किया तो था, याद नहीं आ रहा कैसे किया था। PYQ इतने अच्छे से करो कि तुम्हें अंदर तक याद हो जाए कि ठीक है, क्वेश्चन कैसे आया था, क्या मैंने गलती की थी, कैसे मैंने आंसर निकाला था। लास्ट स्टेप होने वाला है एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम तब सॉल्व करो जब तुम्हें सारे फॉर्मूला रटे हुए हो, जब तुमने इंटेक्स सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर रखे हो एनसीईआरटी के, जब तुमने सारे पीवाईक्यू कर रखे हो। उसके बाद तुम यहाँ आकाश एलन कोटा फिजिक्स वाला के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो। इससे पहले तुम अपने ये सारे पूरे करो। अब अगर कोई बिल्कुल ही जीरो पे है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, तो उसको यही करना चाहिए। बहुत सारे लोग हो गए जो कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओ, जो कहेंगे मेरे क्रैश कोर्स खरीद लो, मेरी किताबें खरीद लो, साइड बुक्स खरीद लो। नहीं भाई, ये 4 चीजें करो एंड दैट्स इट। बोनस टिप दे देता हूं, चलो 5वीं चीज वो ये कि जब तुम एग्जाम्पल्स कर रहे होंगे, उसके बाद उसी चैप्टर को लास्ट पेज खोलना, उस चैप्टर का, वहां पे समरी दे रखी होगी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर का बॉक्स दे रखा होगा। वो समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर के बॉक्स से तुम्हारे ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अभी रात के 3:45 हो रहे हैं, मतलब सुबह के 3:45 हो रहे हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत बच्चे अभी भी जीरो पे होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। ये वीडियो तुम्हारा नीट 2024 बचा लेगी। तबीयत थोड़ी ख़राब है मेरा ओनली रिवॉर्ड ये होगा कि तुम अच्छा प्रिपरेशन करो। ये चीज़ें करो, इससे तुम 0 से 70-80% तक पहुँच जाओगे। अब वो 80% से 100% जाने के लिए, मतलब 160 मार्क्स से 180 मार्क्स पहुंचने के लिए तुम्हें इन्हीं चीज़ों को रिपीटिशन में करना पड़ेगा। ये याद रखना, जो चीज़ एक बार कर लो वो इतने अच्छे से करना कि वो भूलो ना। दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। गुड नाइट।